दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए साइमन कमीशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1927 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? इसका सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? इसका सही जवाब है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध में हुए लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? ये लाला लाजपत राय को दिया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ब्रेकनहेड ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? इसका सही जवाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों की समीक्षा समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? इसका सही जवाब होगा बर्केनहेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन आयोग का समर्थन किया था? मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जिसमें कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका सही जवाब लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब होगा दांडी, गुजरात से। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? इसका सही जवाब होगा अब्बास तैयबजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? ये है वेब मिलर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी धरासन नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय किस स्थान पर थे? इसका सही जवाब होगा यरबदा जेल में। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? इसका सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? इसका सही जवाब होगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचनावलपल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब नागालैंड में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? अगला इसका सही जवाब चंपारण विवाह बिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।